नमस्कार प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस जो है वो काट दिया है, तो आज हम संस्कृत में भी कुछ पाठ जो है वो काट रहे हैं। अब अभी हम पाठ 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद हम पाठ 7, 10, 11, 12 और 14 नहीं करेंगे, अर्थात हम पाठ 8, 9, 13 और 15 ही करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय। तो आओ शुरू करते हैं। को न जानती भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामस्य कथा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कथा कौन नहीं जानता है। महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि वीरा स्वजीवनम देशाय अर्पितवन्तः। महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि वीरों ने अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलने एकतः अहिंसाया अनुयायिनी आसन, अप्रतः च क्रांतिकारिणी ये देशाय जीवनम अर्पयित्वा अमरा भवन। स्वतंत्रता आंदोलन में एक ओर अहिंसा का पालन करने वाले थे, तो दूसरी ओर क्रांतिकारी जो देश के लिए जीवन बलिदान कर अमर हो गए। तेषु क्रांतिकारेषु एकः चंद्रशेखर आज़ाद अपि आसीत्। उन क्रांतिकारियों में एक चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। चंद्रशेखरस्य जन्म काशी नगरे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म काशी नगर में हुआ था। सः बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्। वह बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे। यदा स 14 वर्षीय आसीत् तदैव स स्वतंत्रता आंदोलने अकूर्दत। जब वे 14 वर्ष के थे तब ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। वंदीभूत स इंकलाब जिंदाबाद इति उद्घोषम बारंबारम कृतवान। बंदी होकर उन्होंने बार बार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। रुष्टा आंग्लाधिकारिणी, आंग्लाधिकारिणी अर्थात अंग्रेज अधिकारी। रुष्टा आंग्लाधिकारिणी तम अताड़यन परम स उद्घोष अत्यजत। क्रोधित अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी पिटाई की, परंतु उन्होंने नारे लगाने नहीं छोड़े। न्यायालय न्यायाधीशा अपृच्छत त्वम नाम किम। न्यायालय के न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। से उत्तरत, उन्होंने उत्तर दिया आजाद, आजाद। तदैव अवसरात स आजाद इति नामना से प्रख्यात। तब से ही वे आजाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। सह क्रांतिकारिणाम संस्थाम स्थाप्यत। उन्होंने क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु च तस्य सहयोगिनः आसीन। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजगुरु उनके सहयोगी थे। ते जनान जागरितुम संसद भवने बम विस्फोटम अकारयन्। लोगों को जगाने के लिए उन्होंने संसद भवन में बम विस्फोट किया। भगत सिंह सुखदेव च बंदी भूत्वा कारागारे गतः, परंतु आजादः अंग्लियानम हस्ते न आगतः। भगत सिंह और सुखदेव बंदी होकर जेल चले गए, परंतु आजाद अंग्रेजों का हाथ नहीं आए। आंग्लीय तम गृहीतुम बहुतयानि अकारयन्। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए अनेक प्रयत्न किए। एकदा यदा स इलाहाबादे नगरस्य अल्फ्रेड उद्याने मित्रस्य मंत्रणा करोति स्म। एक बार वह अपने मित्रों के साथ इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड बाग में मंत्रणा कर रहे थे। एकस्य सहयोगिने विश्वासघातेन आंग्ल सैनिका तत्र आगच्छत्। एक सहयोगी के विश्वासघात से अंग्रेज सैनिक वहां पहुंच गए। तू स पालयित्वा स्वमित्रान तू स पालयित्वम विवशम अकरोत्। मित्रों को उन्होंने भागने के लिए विवश किया, परंतु से आंग्ल सैनिकें सह युद्धम अकरोत्, और खुद उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। यदा तस्य पार्श्वे एकम एव पिटकम अवशिष्टम आसीत्। पिटकम मतलब गोली। अवशिष्टम आसीत् से उद्घोषयत। जब उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने घोषणा की, आंग्लायान पार्श्वे तत् पिटकम न अस्ति यद आजादे घातयेत्। अंग्रेजों के पास वह गोली नहीं जो आजाद को मार दे।
ये कहकर उन्होंने उस गोली से अपना जीवन समाप्त कर लिया। एवं मुक्ता स तेन पिटकेन स्वजीवनम समाप्त अकरोत्। ये कहकर उन्होंने उस गोली से अपना जीवन समाप्त कर लिया। वयम सदैव त्वम आदरेण गौरवेण च स्मरामः। हम सब सदा ही उनको आदर और गौरव से याद करते हैं। तो ये था आज़ाद की जीवन परिचय। उम्मीद है आपने उनके जीवन से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की ठान ली होगी। तो इस पाठ का बुक वर्क जो है आपको भेज दिया जाएगा, जो आपने अपनी बुक में ही करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।